भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। ओ एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। ये कौन कह रहा? एक पिताजी का बुलावा आ गया, यमराज जी आए चलो। उन्होंने कहा यमराज जी हमें 1 मिनट दो, हम अपने बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं। तो एक बाप जब मरता है तो अपने बच्चों से क्या कहता है वही आप सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप कहता है भाई भाई प्रेम से रहना। 2 भाई थे वो बच्चे, और पिताजी कह रहे हैं मरने के पहले कि बेटा तुम कभी आपस में झगड़ा ना करना, यही मेरी इच्छा है। आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप भी 2 भाई होंगे, 4 भाई होंगे, 3 भाई होंगे, 5 भाई होंगे। आज कई भाई बड़ा झगड़ा करते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई के घर नहीं जाता, छोटा भाई बड़ा भाई के घर नहीं जाता, नहीं कहाँ जाएंगे घर। कोई बरसों पहले कोई बात हो गई थी तू मैं उसमें झगड़ा कर लिया, बुराई मान लिया, जाते आते नहीं है। और जब बड़ा भाई मरेगा ना, अच्छा अभी आप लोग जाते आते नहीं है भाई के घर पर, भाई बड़ा मर जाए तो छोटा भाई दौड़ के चला जाएगा, और छोटा मर जाए तो बड़ा भाई आ जाएगा। जब भाई मरेगा तो जाओगे कि नहीं? मरने में जाओगे। अभी जिंदा है तो नहीं जाते, अभी बुराई बनाए, और मर जाएगा तो जाओगे, कंधा उठाएगा, भैया मर गया भैया। अरे भैया जिंदा था तब तो सहारा बने नहीं, तब तो साथ दिया नहीं, तो मरने में काहे आ गए? दुनिया के लोग रिश्तों में भी फॉर्मेलिटियां करते हैं, रियलिटी होती तो ये दिन देखने ना पड़ते। हाँ या ना? भाई जिंदा था, तुम्हारे सहारे की जरूरत थी, साथ दिया नहीं, मर गया तो कंधा उठाने, अर्थी उठाने आ गए। तो अर्थी उठाने वालों की कमी थी कि जो तुम आए हो, अब क्यों आए हो मरने पे? जाओ। पर मरने पे आएंगे रोएंगे भैया मर गया। काहे रो रहे हो? नौटंकी कर रहे हो? साथ देने का वक्त था, भाई को भाई से गले लगने का वक्त था, तब तो लगाया नहीं। अब क्यों फॉर्मेलिटियां? एक बाप कहता है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। तुम भाई भाई प्रेम से रहना। एक बाप कह रहा है बेटा मैं मर रहा हूं, पर तुम्हें ऊपर से देखूंगा, तुम झगड़ा ना करना। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ओ भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम
भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास जब मरती है तो अपनी बहू से क्या कहती है, जरा सुनिएगा। सास कहती है बहुओं से, बेटा ये घर में कभी फूट नहीं पड़नी चाहिए, जिम्मेदारी आपको देती हूं। आपस में झगड़ा मत करना देवरानी जेठानी। पर आज की बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं कि अपने माँ की, सासू माँ की सेवा तक नहीं करती। एक बहू को हमने देखा, उसकी सास 80 साल की थी, अकेली बनाकर खाती थी बुढ़ापे में। और बहू हलवा पूरी खाए और सास कभी भूखी रह जाए तो पूछती नहीं थी कि माँ जी रोटी खा लो। आदमी तो कुत्ते को भी रोटी डाल देता है, पर आज इतना निर्दयी हो गया है इंसान कि अपनों को 2 रोटी देने में भी पता नहीं क्या होता है। हम भारत के वासी तो कुत्तों से भी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे, चींटियों से भी ऐसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा व्यवहार आज की संतान अपने माँ बाप से करती है। हाँ, सास जब तक जिंदा होती है तो बहुत सारी बहुएं बहुत अच्छी सेवा करती हैं। एक सास और एक बहू मेरे पास आई और बोली, उसकी सास बोली, गुरुजी मैं भी आश्रम में रहूंगी आपके यहाँ। तो वो तुरंत बहू रोने लगी। मैंने कहा क्यों रो रही हो? बोले महाराज जी मेरी सासू माँ से कहो कि वो मेरे ही पास रहें। क्या मैं सेवा में कोई कमी करती हूँ जो माँ आप यहाँ आके रहोगी? मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी हूँ, मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगी। ऐसी भी बहुएं हैं जो अपने सास ससुर से, सासू माँ से बहुत प्यार करती हैं, बहुत माँ बाप की तरह प्यार करते हैं, माँ बाप की तरह बेटियां बनकर सेवा करती हैं। पर कुछ ऐसी भी हैं जो कि जीवन भर सेवा नहीं करती हैं, सास मर जाती है तो फ्रंट में बैठ के रोती हैं। कई बहुओं को आपने देखा होगा सास के मरने में बिल्कुल फ्रंट में बैठ के रोती हैं। और कई बहुएं इतनी चतुर हैं, रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। ये वही बहुएं थी, सास जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया, मर गई तो बेहोश हो रही है, पता नहीं किसको दिखा रही है। भगवान के घर जाएगी तो भगवान उल्टा लटकाएंगे इसे। किसको दिखा रही थी ये नौटंकी? सास को गिलास भर पानी की जरूरत थी, पानी नहीं पिलाया, मर गई तो बाल्टियों से आंसू बहा दिया। लो, हम संसार के लोग तुम्हारा ढोंग पहचाने ना पहचाने, पर भगवान तो सब देख रहे हैं, उनसे क्या छिपा है। हम आपको धोखा दे सकते हैं, भगवान को थोड़ी दे सकते हैं। आप हमें धोखा दे सकते हैं, भगवान को थोड़ी दे सकते हैं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तो म्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आग्यो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। एक पत्नी मरने लगी, यमराज आ गए, चलो तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। पत्नी ने कहा 1 मिनट का समय दो, हम अपने पति से कुछ कहना चाहते हैं।
अच्छा, आपका जब समय पूरा हो जाएगा तो आप अपने पति से कुछ कहना चाहोगी कि नहीं? क्या जो कहना है वो सब कहने की जरूरत ही ना पड़े, अभी सब कर लो। एक पत्नी क्या कहती है आखिरी समय पति से, जो कहेगी वो अभी कर लेना। क्या कहती है सुनिएगा। यमराज जी 1 मिनट और रुको, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली रोली मोली, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक बच्चा पढ़ने लिखने में बिल्कुल गधा है। एक बच्चा पढ़ने लिखने में बिल्कुल गधा है, लेकिन जब एग्जाम देने गया तो उसने आगे वाले की नकल करके सारे आंसर सही सही लिख दिए। अब बताओ वो पास हो जाएगा कि नहीं? जोर से, जोर से होगा भाई। कॉपी जांचने वाले को थोड़ी पता है किसने नकल की है। उसी तरह सारी जिंदगी पाप करने वाला किसी साधु की नकल करके आखिरी समय मुंह से भगवान का नाम ले लेता है तो वह भी पास हो जाएगा, फेल थोड़ी होगा। पास हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में हमें क्या करना है? भगवान का नाम। आप इस उम्मीद में मत रहना कि आखिरी में ही ले लेंगे, आखिरी में ना निकल पाएगा। तोता सारी जिंदगी राम राम जपता है, उसे सिखा दो राम 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 तो तोता राम राम बोलेगा। लेकिन जब बिल्ली तोते पर झपट्टा मारेगी ना तो टैं टैं ही करेगा, वो राम राम नहीं करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? सारी जिंदगी तोता राम राम बोले और बिल्ली झपट्टा मारेगी तो टैं टैं करेगा, राम राम नहीं। इससे सिद्ध हो गया कि सबके मुंह से आखिरी में राम नाम निकल जाए, कृष्ण नाम निकल जाए, नारायण नाम निकल जाए, संभव नहीं है। इसलिए भगवान में अभी से मन लगाओ। एक नाम के बल पर अजामिल को पार्षदों ने कहा, अब तुम्हें हम मौका देते हैं, अब जाओ
तुम्हारी उम्र हम 12 साल और बढ़ाते हैं। और अजामिल को 12 साल का और जीवन मिला। उन 12 सालों में अजामिल ने अपनी सदगति के लिए खूब नाम जप किया, खूब नाम जप किया। एक बात समझ लीजिएगा, अजामिल एक नाम के बल पर तर गया, ये बात पूरी सच्ची नहीं है। अजामिल की सदगति एक नाम के बल पर नहीं हुई, एक नाम के बल पर उसे मौका मिला, 12 साल की आयु और मिल गई। हिमालय में जाकर उसने 12 साल में जो सबसे नाता तोड़ के मन को केंद्रित करके जो भगवान का ध्यान करते हुए मन भगवान में लगाकर जप किया, उस जप के प्रभाव से, उस तप के प्रभाव से, उस भक्ति और भजन के प्रभाव से फिर अजामिल की सदगति हुई है। तो भगवान का नाम किस आधार पर जपना चाहिए? मन को भटकाते रहो और नाम जपते रहो। क्या ये सही है? मन भटके और फिर आप नाम जपें, ये सही नहीं। मन को साधो, कंट्रोल करो, मन की चंचलता समाप्त करो, फिर नाम जप का लाभ देखो। नाम जप का क्या लाभ होता है। मन चंचल है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है। कोशिश करो कि मन सवेरे 10 मिनट के लिए ही आपका मन शांत हो। 24 घंटे मन शांत रखो, हम ऐसा नहीं कहते। पहले 10 मिनट के लिए मन को सबसे हटाओ, सिर्फ 10 मिनट या सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट भी ज्यादा लगे तो सिर्फ 2 मिनट। 120 सेकंड। यदि आपने 120 सेकंड के लिए भी अपने मन को स्थिर कर लिया, तो स्थिर क्या मतलब होता है? सबसे मन हट जाए थोड़ी देर के लिए। जैसे आप सोते हैं तो सोने के बाद आप भूल जाते हैं ना कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरा धन। कुछ होश रहता है? कुछ होश रहे तो उसे सोना मानेंगे ही नहीं कि ये सो रहा है। जब होश ना रहे तभी तो माना जाएगा कि ये सो रहा है। हाँ या ना? इसलिए होश, जब संसार का होश है तो वो सो नहीं रहा, और सो गया तो संसार का होश नहीं रहा। जिसका मन भगवान में लग गया है उसे संसार का होश नहीं रहेगा, और जिसे संसार का होश है उसका मन भगवान में लगा ही नहीं। इसलिए बेहोश होना पड़ेगा। संसार का होश चला जाए और भगवान में मन लग जाए, 2 मिनट के लिए कुछ याद ना रहे जगत, यही मन की स्थिरता है। और ये स्थिरता सबसे श्रेष्ठ है। अजामिल भगवान के नाम के बल पर तर गए, और केवल अजामिल नहीं, बताओ नरसिंह मेहता किसके बल पर अमर हो गए? मीराबाई किसके बल पर अमर हुई? मीरा ने क्या जपा? केवल गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, सिर्फ गिरधर गोपाल। नाम जप किया मीरा ने, देखो नाम जप किया। नरसिंह जी ने राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बस। नारद जी क्या करते हैं? मैया, ओ मैया, सुन लो मेरी मां। नारद जी क्या करते हैं? जोर से
नाम जप करते हैं। मैया नारद जी कौन सा मंत्र जपते हैं बताओ? ये मैया बताएंगी। नारायण नारायण। नाम जप करने के बल से उन्हें किसी भी लोक में जाने की छूट है। कहीं भी वो जा सकते हैं, है ना? उन्हें कहीं ताला लगा ही नहीं मिलता, कहीं भी घुस जाएं। किसके बल पर? केवल नाम जप के बल पर। इसलिए कहता हूं काम खूब करो पर नाम खूब जपो। खूब श्री राम जय जय राम, श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण। खूब नाम जपो। अच्छा, नाम जपने से क्या होगा, क्या लाभ है ये बताओ? एक दिन में कम से कम, हमारे एक मित्र हैं, वो संत हो गए हैं। उन्होंने बताया, वो अयोध्या जी में थे, अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में भी उनका दर्शन हमें हुआ था। उन्होंने मेरे से कहा, मैंने पूछा उनसे कि आप रोज कितना जप कर लेते हैं? उन्होंने कहा हो जाता है। मैंने कहा फिर भी बताओ। बोले हम 1,00,000 नाम रोज जपते हैं। कितना नाम? 1,00,000 रोज नाम जपते हैं। सीताराम 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 सीताराम। कितनी बार? 1,00,000 बार। हमने कहा इतना कैसे कर लेते हो? उन्होंने कहा यदि ये साधु होकर 1,00,000 नाम रोज ना जपा तो फिर साधु बने किस लिए हैं हम? हम साधु किस लिए बने? 1,00,000 नाम। और मीराबाई क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन, यही धन है हमारा। ये जो सोना चांदी तुमने पहन रखा है ना मेरी माँ, तुम्हारे मरते ही सब उतर जाएगा। यही राम नाम संग जाएगा। इसलिए तो मरते समय शमशान तक राम नाम साथ जाता है। राम नाम सत्य है, तो ये नाम ही तो साथ जा रहा है। तो क्यों ना जो संग चलना है उसी को प्राप्त किया जाए। नाम जप, खूब नाम जपो। यहां वहां से मन हटे और नाम जप में मन लगे। पति पत्नी दोनों जितना नाम जपोगे उतना आपका मन आपके वश में होगा, कंट्रोल होगा, आपकी इच्छाएं समाप्त होंगी। वरना ये इच्छाएं बूढ़े बूढ़ों को भी परेशान करती हैं। आप ये ना सोचना कि बुढ़ापा आ जाएगा तो इच्छाएं कम हो जाएंगी। जितना बुढ़ापा आता है उतना आदमी और विषयी होता चला जाता है, भोगी होता चला जाता है। यदि सत्संग से जुड़ा है तब तो वो कंट्रोल कर लेगा। मैया को जगा दो, देखो सो रही है। पूरी रात पंचायत चलती है और सवेरे कथा में सोती हो मैया। रात को जल्दी सो जाया करो। 12 बजे तक प्रपंच। हाँ, तो सुनो, हम सबका धन है हमारे भगवान का नाम। अधिक नाम जपने से ना आप अनुभव करेंगे कि आपका मन बुद्धि शुद्ध हो गई और बहुत शांति है, सब कुछ मिलेगा।
ऐसा अजामिल की कथा से हमें समझना चाहिए। तुलसीदास जी क्या करते हैं? केवल नाम की महिमा गाते हैं। राम नाम अवलंबन एकू, एक राम का मुझे सहारा है बस। गोस्वामी जी बस यही गाते, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ये तीनों का मतलब एक ही है।